अब एक और चीज ध्यान देने वाली इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से रिलेटेड, अभी हम यहाँ पर ये माइनस वैल्यूज को कंसीडर कर रहे हैं, नेगेटिव वैल्यूज को कंसीडर कर रहे हैं। हमारी इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है, लोन भी हो सकता है। अगर लोन है तो उसमें हमें इतना पैसा रीपे करना होता है, यानी चुकाना होता है। या 5 लाख रुपए हमने लिया, उसके बाद इतना हम उसमें से चुका रहे हैं, यानी ये धीरे धीरे जीरो होता जा रहा है। सेम फॉर्मूला आप इन्वेस्टमेंट के केस में भी यूज कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के केस में आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो जीरो हो जाएगी और जो आपका इंस्टॉलमेंट अमाउंट है वो नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव होगा, बिकॉज आप डिपॉजिट कर रहे हैं उसको। ठीक है, वो लास्ट में आपकी फ्यूचर वैल्यू में ऐड होता जा रहा है, तो उसमें आपका फ्लक्स चेंज हो जाएगा। अभी आप यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू ले रहे हैं, अभी मान लीजिए कि ये आप डिपॉजिट कर रहे हैं अमाउंट, इसको हम डिपॉजिट मान लेते हैं। मैं यहाँ से माइनस हटा देता हूँ, मैंने इस फॉर्मूले को एज इट इज न्यूमेरिक वैल्यू में पेस्ट कर दिया, इसका जो फॉर्मूला है वो हटा दिया। अब इतना अमाउंट आप हर महीने डिपॉजिट कर रहे हैं, तो यहाँ पर मुझे फ्यूचर वैल्यू निकालनी है कि अगर ये 60 महीने तक, यानी 60 किश्तें मैंने अगर इतनी डिपॉजिट करी हैं, तो ये मेरा टोटल क्या बन जाएगा। तो उसके लिए मैं फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगाऊंगा FV, उसके बाद आप रेट लेंगे 12%, मुझे इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिल रहा है, कॉमा NPER, लेकिन ध्यान रहे इसको आप डिवाइडेड बाय 12 करेंगे बिकॉज एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया और मैं मंथली इंस्टॉलमेंट्स की बात कर रहा हूँ, कॉमा PMT मैंने PMT वाला सेल सेलेक्ट कर लिया। मैं सिंपली टाइप भी कर सकता हूँ, वैसे ये भी एक आसान तरीका है कि C5 इस तरह से मैं टाइप कर दूं, बस इतना मैं करूंगा। प्रेजेंट वैल्यू मेरी बाय डिफॉल्ट जीरो है। टाइप डिपेंड करता है, अगर मुझे स्टार्टिंग में इन्वेस्ट बिगिनिंग ऑफ द पीरियड पे इंटरेस्ट मिल रहा है तो मैं 1 लूंगा, अदरवाइज जीरो बाय डिफॉल्ट रहेगी। तो अब देखिए ये मेरा फ्यूचर वैल्यू है, ये कैसे, यानी 11,000 रुपए आप 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ हर महीने जमा कर रहे हैं और 5 साल के बाद आप देखेंगे तो आपको 9,04,305 रुपए आपको मिलेंगे, यानी बैंक आपको रीपे करेगा। बाकी इस माइनस की हर आदमी की अपनी अपनी परिभाषा हो सकती है। अगर आप यहाँ पे माइनस रखेंगे तो नीचे वाली वैल्यू है जो वो प्लस हो जाएगी ऑटोमेटिकली, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक पॉजिटिव रहेगी और एक नेगेटिव रहेगी, बिकॉज एक अमाउंट हम पे कर रहे हैं और एक हम लेंगे, तो वैल्यूज दोनों की इन्वर्ट रहेंगी। अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव रहेगा। तो यानी ये सेम फॉर्मूला आप इन्वेस्टमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करेंगे तो आप फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे। तो इस तरह से दो यूज हैं सेम फॉर्मूला के। अगर आपने लोन दिया हुआ है या लोन लिया हुआ है, यानी मोटी अमाउंट पहले दी हुई है या ली हुई है और उसमें आपको EMI कैलकुलेट करनी है, तो आप प्रेजेंट वैल्यू के बेस पे कैलकुलेशन करेंगे। और यदि आप स्टार्टिंग में कुछ नहीं, वैल्यू डिपॉजिट है, आपने नहीं करवाई हुई या किसी और ने आपको नहीं दी हुई, स्टार्टिंग में जीरो है और उसके बाद EMI आ रही है या EMI जा रही है, और लास्ट में आपने देखना है कि कितनी फ्यूचर वैल्यू बनती है जो आपको लेनी है या देनी है, तो उस केस में आप फ्यूचर वैल्यू के साथ कैलकुलेशन करेंगे। प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू को आप मिक्स कर सकते हैं। अगर प्रेजेंट वैल्यू भी है कुछ और फ्यूचर वैल्यू भी उसकी कुछ आपको मेंटेन रखनी है, तो उस केस में आप प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू दोनों को मिक्स करके भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अभी मैं अपनी बातचीत में मैं आपको बता रहा था कि ली हुई है या दी हुई है, उसका मतलब है कि अगर आप एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी है तो डेफिनेटली आपने दिया होगा, तब भी आपको इस फॉर्मूले की जरूरत हो सकती है, और अगर आपने लोन लिया हुआ है तब भी आपको जरूरत हो सकती है, और सेम इन्वेस्टमेंट के केस में भी हो सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे दो और फॉर्मूलाज की, IPMT एंड PPMT। IPMT हमें बताता है कि किस पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट था, यानी जो बैलेंस वैल्यू है वो प्रिंसिपल अमाउंट होगी, और PPMT हमें बताता है कि किस पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट में कितना प्रिंसिपल वैल्यू था, यानी जो बैलेंस अमाउंट है वो IPMT बन जाएगा। अभी जैसा हम IPMT निकाल लेते हैं, IPMT रेट डिवाइडेड बाय 12, PER। PER होता है कि कौन से नंबर की इंस्टॉलमेंट, यानी पहले इंस्टॉलमेंट में आप देखना चाहते हैं कितना इंटरेस्ट था और कितना प्रिंसिपल था। ध्यान रहे ये शुरू से लेकर लास्ट तक हर इंस्टॉलमेंट में धीरे धीरे ये जो आंकड़े हैं चेंज होते रहेंगे। EMI तो होती है, लेकिन EMI की हर इंस्टॉलमेंट में आपका जो इसका रेशियो है प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट का, वो चेंज होता रहता है। जो स्टार्टिंग की इंस्टॉलमेंट्स होती हैं उसमें इंटरेस्ट का रेशियो ज्यादा होता है क्योंकि पूरे अमाउंट पे इंटरेस्ट लग रहा होता है, लेकिन आगे आगे जैसे हम पेमेंट करते चले जाते हैं, हम इंस्टॉलमेंट्स पे करते चले जाते हैं, तो वैसे वैसे प्रिंसिपल की वैल्यू बढ़ती चली जाती है, इंटरेस्ट कम होता चला जाता है। तो अभी हम मान लीजिए पहली इंस्टॉलमेंट का निकालना चाहते हैं, तो PER में हम 1 डाल देंगे, कोमा NPER को लेंगे हम, नंबर ऑफ पीरियड्स, NPER की फुल फॉर्म है नंबर ऑफ पीरियड्स, कोमा PV को लेंगे प्रेजेंट वैल्यू,
अभी देखिए 5 लाख का लोन है और 1% उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है मंथली, तो 1% का मतलब पहले महीने 500 रुपए इंटरेस्ट गया। और पीपीएमटी कितना गया, यानी प्रिंसिपल अमाउंट कितना गया, तो उसके लिए हम यहाँ पे रेट को लेंगे पहले, कोमा पीईआर, यानी पहले ही इंस्टॉलमेंट को हमें निकालना है, उसी तरह से फॉर्मूला लगाएंगे। इसके बाद हम आईपीएमटी एंड पीपीएमटी फॉर्मूला के बारे में बात करते हैं। आईपीएमटी होता है कि जो हम ये ईएमआई पे कर रहे हैं, जो भी हमारी मंथली इंस्टॉलमेंट है, उसमें इंटरेस्ट कितना है और प्रिंसिपल कितना है। एक चीज ध्यान रहे कि इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का रेशियो जो है वो स्टार्टिंग से लेकर एक्सचेंज होता रहेगा, बिकॉज वेरी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में प्रेजेंट वैल्यू जो है उसका 1% यानी 5,000 रुपए वो इंटरेस्ट रहेगा, बिकॉज पूरी प्रेजेंट वैल्यू का इंटरेस्ट लगेगा। उसके बाद जब आप कुछ इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे तो इंस्टॉलमेंट पे होने के बाद जो इंटरेस्ट वैल्यू है वो घटती चली जाएगी और प्रिंसिपल की पेमेंट की वैल्यू जो है वो बढ़ती चली जाएगी। तो कितना इंटरेस्ट जा रहा है और कितना प्रिंसिपल जा रहा है उसको जानने के लिए हम यहाँ पर पीईआर में एक वैल्यू लगाएंगे। हम यहाँ पे वो वैल्यू लिखेंगे जिस नंबर की इंस्टॉलमेंट में हम देखना चाहते हैं कि कितना इंटरेस्ट गया और कितना प्रिंसिपल गया। अभी जैसे इंस्टॉलमेंट नंबर 1 में मुझे देखना है कि कितना इंटरेस्ट है और कितना प्रिंसिपल है। फॉर्मूला लगेगा आईपीएमटी। अच्छा, यहाँ पे फॉर्मूला लगाने की एक टेक्निक और सिखाता हूं जो मैं स्टार्टिंग में मिस कर गया, बड़ी इंटरेस्टिंग टेक्निक है। यहाँ पर आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं वैसे तो, कि जैसे पहला रेट लिया फिर पीईआर एनपीईआर, लेकिन यहाँ पर अगर आप वो विंडो दोबारा से चाहते हैं इस पर्टिकुलर जगह पर जहां पे आप इजीली वैल्यूज को डाल सकें, तो यहाँ पर जैसे ही आप ये ओपनिंग ब्रैकेट लगाते हैं, पैरेंथेसिस लगाते ही आप कंट्रोल ए प्रेस करें तो ये फंक्शन आर्गुमेंट में आपकी ओपन हो जाएगी। अगर किसी को पर्टिकुलर सेल में फॉर्मूला लगाने में प्रॉब्लम है तो पैरेंथेसिस लगाते ही आप कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो फंक्शन आर्गुमेंट्स खुल जाएंगे। ये किसी भी फॉर्मूला या किसी भी फंक्शन के लिए एप्लीकेबल है। तो अब यहाँ पे रेट ले लेंगे डिवाइडेड बाय 12। लगाने का तरीका तो वही है पर यहाँ थोड़ा आसान हो जाता है लगाना। उसके बाद पीईआर यानी पहला मंथ, पहली इंस्टॉलमेंट, हम अभी सेल एड्रेस लगा देते हैं यहाँ C7। एनपीईआर प्रेजेंट वैल्यू, ये हमने सारी वैल्यूज ले ली। अब देखिए जैसा मैंने बताया था कि पहली इंस्टॉलमेंट में जो इंटरेस्ट है वो पूरा 5,000 और प्रिंसिपल कितना है, वैसे तो रिमेनिंग अमाउंट है लेकिन फिर भी पीपीएमटी लगा लेते हैं। यहाँ चाहे कंट्रोल ए कर लें चाहे मैं यहीं पे डायरेक्टली लिख लूँ, मुझे यहाँ पे लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा। यहाँ पे मैं फॉर्मेटिंग सही कर देता हूँ। अब देखिए को अगर आप सम करेंगे तो ये 11,122.22 बनता है और इतनी ही इंस्टॉलमेंट है। अब यानी पहली इंस्टॉलमेंट में 5,000 रुपए इंटरेस्ट था और 6,122 रुपए प्रिंसिपल था। अगर मैं दूसरी इंस्टॉलमेंट की बात करूं तो उसमें 4,938 रुपए इंटरेस्ट था, बिकॉज जब आपने एक किस्त पे कर दी तो प्रिंसिपल अमाउंट घट गया, उसके ऊपर यहाँ पे 4,938 रुपए इंटरेस्ट था, बाकी अमाउंट 6,183 रुपए आपने प्रिंसिपल के पे किए हैं। तो अभी हमने इन सारे फॉर्मूलाज की बात करी, प्रेजेंट वैल्यू, रेट, एनपीईआर, पीएमटी, फ्यूचर वैल्यू, पीईआर, आईपीएमटी एंड पीपीएमटी। तो अभी तक हमने इन फॉर्मूलाज की बात करी, पीएमटी, एफवी, आईपीएमटी एंड पीपीएमटी। आइए बात करते हैं प्रेजेंट वैल्यू, रेट एंड एनपीईआर इन फॉर्मूलाज की। लगाना बहुत आसान है, सेम वही तरीका है। अब मान लीजिए इनमें से कोई एक वैल्यू मिसिंग है। अगर हमें प्रेजेंट वैल्यू नहीं दी गई है तो हम सिंपली इज इक्वल टू पीवी करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट, रेट में हम रेट डालेंगे अपना। आपको जस्ट आर्ग्यूमेंट्स को फॉलो करना है नीचे जो लिखे हुए हैं और वैल्यूज को सिलेक्ट करना है। देखिए प्रेजेंट वैल्यू आ गई, तो इस तरह से आप पीवी का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, यानी बाकी आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हैं, प्रेजेंट वैल्यू नहीं दिया गया, कोई भी 3 चीजें चाहिए हमें। अगर रेट, एनपीईआर और पीएमटी दिया गया है और पीवी नहीं दिया गया, हम निकाल सकते हैं। उसी तरह से पीवी, एनपीईआर और पीएमटी दिया गया, रेट नहीं दिया गया, तो हम उसको भी निकाल सकते हैं। सबसे पहले एनपीईआर सिलेक्ट करना है, कोमा, फिर पीएमटी सिलेक्ट को करना है, पीएमटी सिलेक्ट करना है, कोमा, प्रेजेंट वैल्यू। देखिए 1% आ गया, ये मंथली है। रेट जब आपके पास आ जाएगा उसको आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे या जितने भी नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट है आपकी साल में। ये अभी हम केस ले रहे हैं, एक स्टैंडर्ड केस है कि साल में 12 ही किस्तें हैं। अगर साल में 2 किस्तें या 3 किस्तें, 4 किस्तों वाला केस है तो आप यहाँ पर वैल्यू उतनी रखेंगे, ठीक है। रेट को हमने 12 से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 12 है और बाकी सभी केसेस में हम रेट को 12 से डिवाइड कर रहे थे, वो भी इसी कारण कि यहाँ पे नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 12 थी। तो ये आपको मेंटेन करना है। अगर यहाँ पे हम महीने में सिर्फ 4 किस्तें दे रहे हैं
तो यहाँ पे भी हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे, कुछ इस तरह से चलेगा फिर हमारा सारा फॉर्मूला। लेकिन अभी हम स्टैंडर्ड केस को ही फॉलो कर रहे हैं। तो ये रेट का फॉर्मूला था। इसी तरह से अगर NPER नहीं दिया गया है तो आप NPER भी निकाल सकते हैं। NPER का फॉर्मूला लगाएंगे। NPER स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ पीरियड्स, इसका फुल फॉर्म है नंबर ऑफ पीरियड्स। तो आप सबसे पहले रेट लेंगे, कोमा, फिर आप PMT लेंगे, आर्ग्यूमेंट्स को फॉलो करते चले जाएंगे, कोमा, प्रेजेंट वैल्यू लेंगे, रेट एनुअल दिया गया है उसको डिवाइड करेंगे 12 से, देखिए यही वैल्यू आ गई है। तो इस तरह से हम इन सभी फॉर्मूलाज का यूज कर सकते हैं। PER अपने आप में कोई फॉर्मूला नहीं है, PER सिर्फ पीरियड है कि कौन से पीरियड का अपने को निकालना है, वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको ये फॉर्मूला समझ में आया होगा। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी अच्छे अच्छे फॉर्मूलाज के साथ मिलते हैं दोबारा से। बाय बाय।